एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस के बारे में। इस वीडियो में हम समझेंगे पॉलिटिकल साइंस की नेचर क्या है और उसका स्कोप कितना वाइड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग क्या होता है। पॉलिटिकल साइंस एक सोशल साइंस है जो स्टेट गवर्नमेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और पॉलिटिकल एक्टिविटीज का स्टडी करता है। सिंपल वर्ड्स में पॉलिटिकल साइंस का मतलब है स्टेट का स्टडी, यानी स्टेट की ओरिजिन, स्ट्रक्चर, फंक्शंस और गवर्नमेंट के काम को समझना। कुछ स्कॉलर्स ने पॉलिटिकल साइंस को डिफाइन किया है। फॉर एग्जांपल, गार्नर के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट। इसका मतलब है कि पॉलिटिकल साइंस का मेन फोकस स्टेट पर होता है। अब बात करते हैं नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस का नेचर क्या होता है? नेचर का मतलब होता है किसी सब्जेक्ट की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना। सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि पॉलिटिकल साइंस एक सोशल साइंस है। ये सोसाइटी और ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है। इसमें हम देखते हैं कि लोग पॉलिटिक्स में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं और गवर्नमेंट का सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट होता है। दूसरा पॉइंट पे आते हैं अब। दूसरा पॉइंट है कि पॉलिटिकल साइंस को भी साइंस और आर्ट्स दोनों माना जाता है। साइंस इसलिए क्योंकि सिस्टमेटिक स्टडी, ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस किया जाता है, और आर्ट इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट को चलाना, पॉलिसीज बनाना, एडमिनिस्ट्रेशन करना एक स्किल्स होता है। अब आता है तीसरा पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है कि पॉलिटिकल साइंस डायनेमिक इन नेचर है। मतलब पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट टाइम के साथ चेंज होते रहता है, जैसे डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट, नए पॉलिटिकल सिस्टम्स और नए पॉलिसीज का फॉर्मेशन। इसीलिए पॉलिटिकल साइंस एक चेंजिंग सब्जेक्ट है। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट है कि पॉलिटिकल साइंस इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। इसका रिलेशन दूसरे सब्जेक्ट से भी होता है, जैसे हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और लॉ। अगर हमें किसी पॉलिटिकल सिस्टम को समझना है तो हमें उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और इकोनॉमिक कंडीशन भी समझना पड़ता है। अब आते हैं स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस पर। स्कोप का मतलब होता है किसी सब्जेक्ट का स्टडी एरिया कितना बड़ा है, उसको समझना। पॉलिटिकल साइंस का स्कोप बहुत ही वाइड है और इसमें कई इंपॉर्टेंट एरियाज इंक्लूडेड होता है। सबसे पहला एरिया है स्टडी ऑफ द स्टेट। पॉलिटिकल साइंस का मेन फोकस स्टेट का स्टडी करना होता है। इसमें स्टेट की ओरिजिन, एलिमेंट्स और फंक्शंस के बारे में पढ़ा जाता है। दूसरा एरिया है स्टडी ऑफ गवर्नमेंट। इसमें गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर और वर्किंग को समझा जाता है, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का रोल क्या होता है और गवर्नमेंट कैसे काम करती है। अब आते हैं तीसरा एरिया। तीसरा एरिया है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जैसे पार्लियामेंट, पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्शन सिस्टम भी पॉलिटिकल साइंस का इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेसी को चलाने में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। अब आते हैं चौथे एरिया पे। चौथी एरिया है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर। मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में वोटर्स का बिहेवियर, पब्लिक ओपिनियन और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को भी स्टडी किया जाता है। इससे हमें समझ आता है कि लोग पॉलिटिक्स में कैसे रिएक्ट करते हैं और इलेक्शंस में कैसे वोट करते हैं। पांचवा एरिया है पांचवा एरिया है स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। पॉलिटिकल साइंस सिर्फ एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं है। इसमें डिफरेंट कंट्रीज के रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का स्टडी भी होता है, जैसे यूनाइटेड नेशन और ग्लोबल पॉलिटिक्स। अब आते हैं कंक्लूजन पे। अगर कंक्लूजन की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस एक इम्पॉर्टेंट सोशल साइंस है जो स्टेट, गवर्नमेंट और पॉलिटिकल प्रोसेस का स्टडी करता है। इसकी नेचर डायनेमिक होती है और इंटरडिसिप्लिनरी है, और इसका स्कोप बहुत वाइड है जिसमें स्टेट, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और इंटरनेशनल रिलेशन सब इंक्लूडेड होते हैं। इसी वजह से पॉलिटिकल साइंस को सोसाइटी और गवर्नमेंट्स को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है।
अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।